यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वे में चीजें मूव की हैं आपके इस कनेक्शन में। एट प्रेजेंट टाइम जो कुछ हो रहा है वो मतलब बहुत ही पॉजिटिव वे में ये साइकिल फिर से घुमा है, लेकिन अब ये अपनी फैमिली में उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं जैसे पहले होते थे। आपके पर्सन अकेले पड़ गए हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाई। आपके पर्सन एट प्रेजेंट टाइम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। एज आई सेड, सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं है सिचुएशन से। ये सिचुएशन इनको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से बस यही मेरी एक प्रार्थना है, मेरे जितने भी व्यूवर्स मुझे इस वक्त वॉच कर पा रहे हैं, राम जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रहे, आप जहां कहीं भी रहे सुरक्षित रहे, हैप्पी रहे। सो गाइस, बात करते हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस सीटिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि क्या है, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। उससे पहले एक बात शेयर करनी है आपसे। अभी कल का जो वीडियो था उस पर बहुत ब्यूटीफुल कमेंट किया हमारे ही सोल फैमिली के किसी मेंबर ने, और बहुत ब्यूटीफुल उसमें लाइन थी, वो थी कि राम जी के नाम से मैम किसी का बुरा हुआ है क्या? हुआ मतलब मैं तो उसको पढ़ के ब्लश कर रही थी। होप आप लोगों ने वो क्योंकि मैंने उस कमेंट को पिन भी किया है, होप आप लोगों ने उसको पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो एक बार जाके जरूर पढ़ना। मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के। चलिए देखते हैं। Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. क्लैरिफाई करना होगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 4 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एंड अप्रैल मंथ डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, यही सिया राम। देखिए, रिवर्स में नहीं लेते कार्ड्स जब क्लैरिफाई किए जाते हैं, तो अगर रिवर्स में कार्ड आया तो उसको रिवर्स में नहीं लेंगे। द फूल, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ कप्स, ओके। जिस हिसाब से कार्ड आए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच सिचुएशन फिर से रिपीट हो रही है, लेकिन अभी आप दोनों के रोल चेंज हो रहे हैं। समझना कैसे? यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वे में चीजें मूव की हैं आपके इस कनेक्शन में। एट प्रेजेंट टाइम जो कुछ हो रहा है वो मतलब बहुत ही पॉजिटिव वे में ये साइकिल फिर से घुमा है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों के रोल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक्सचेंज हुए हैं। मतलब आपकी एनर्जी एक्सचेंज हुई है। कैसे बताती हूँ? जिस इंसान को बहुत ज्यादा फ्रीडम प्यारी थी, ठीक है, वो इंसान जो कमिटमेंट से भाग रहा था, वो इंसान जो जो किसी बंधन में बंधने के लिए रेडी नहीं था, मतलब फूल की एनर्जी में, मतलब मस्त अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला इनका जो एटीट्यूड रहता था, अब कहीं ना कहीं एंड एंड ऑफ द डे इनको वैसा फील हो रहा है कि अकेले रह गए। ये अकेले पड़ चुके हैं, ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी यादें। देखो, इन्होंने क्या सोचा था, आपके पर्सन को ऐसा लगा था कि आपके साथ जो है ये बहुत बंधा हुआ फील कर रहे थे, आपके साथ कनेक्शन में इनको बहुत सफोकेशन फील हो रही थी। मतलब बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगा कि आप इनको बांध कर रख रहे हो। मतलब आपकी केयर, जो आप इनकी केयर कर रहे थे, मतलब भाई पूछना टाइम टू टाइम, आपका इनको लेकर पॉजेसिव होना। देखिए, पॉजेसिव होना कोई गलत बात नहीं है, बस उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपकी वो जो लिमिट में भी आपने जो इनके लिए जो एक केयरिंग नेचर रखा, प्रोटेक्टिव नेचर रखा, उसको इस इंसान ने गलत लिया। इसको ऐसा लगा इस इंसान को कि आप इनकी फ्रीडम छीन रहे हो। इनको ऐसा लगा कि इस कनेक्शन में इनको अपनी फ्रीडम का त्याग करना पड़ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आप ही को त्याग दिया। होप आपको समझ में आ रहा है। इनको ऐसा लगा कि अभी अगर इस कनेक्शन से फ्री होते हैं तो ये अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे। और ऐसा हुआ भी, ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं। शुरू शुरू के दिनों में इनको ऐसा फील हुआ, अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा फील हो रहा था।
उड़ता ही फिरूं हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं हवाओं में कहीं, ऐसा ही है ना सॉन्ग। वैसे हंसना मत, मुझे लिरिक्स याद नहीं है, तो इनको स्टार्टिंग में ऐसा ही लगा। लेकिन जब शाम ढले तो मेरे, ठीक है, जैसे ही वो शाम हुई, मतलब मॉर्निंग टाइम में बहुत ही फ्रेश एनर्जी के साथ जब ये बाहर निकले घूमने के लिए, हवाएं भी इनको अच्छी लग रही थी, ठीक है, धूप तक इनको बहुत ज्यादा सुहा रही थी उस वक्त। क्यों? क्योंकि फ्रेश एनर्जी में थे, इनको फ्रीडम चाहिए थी, ठीक है। अब जैसे ही शाम हुई, जैसे शाम को हमारी एनर्जी जैसे डाउन हो जाती है ना, पूरे दिन आप बाहर घूम रहे हो तो वो इफेक्ट तो होती है एनर्जी, तो फिर हम जब घर आते हैं तो थक जाते हैं। वैसे आपके पर्सन अब घर आना चाहते हैं, मतलब आपके साथ फिर से कनेक्शन में आना चाहते हैं, क्योंकि ये इस फ्रीडम वाली जिंदगी से थक चुके हैं। दे आर टोटली फेड अप। अब इनको आप याद आ रहे हो। अब मेन जो मैसेज है वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये तो हमने इसको क्लैरिफाई किया है, आपके पर्सन के अंदर डर पैदा हो गया है, खौफ पैदा कर दिया आपने, आपको खोने का, ठीक है। अब क्या है, ये आपसे नाराज है। मतलब नाराज क्यों है? भले ही आपने इनको रोका, आपको भी पता है मुझे भी पता है, आपने बहुत ज्यादा कोशिश की, आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन इसका इंसान का क्या करे जो मानने के लिए रेडी नहीं है। इनका मानना ये है कि आपने मुझे रोका क्यों नहीं, हमेशा आपने इनको रोका है, जब भी ये गलत करते आए हैं आपने इनको टोका है। अब की बार आपने इनको खुला कैसे छोड़ दिया? इतने दिन के लिए, इतने महीने के लिए आपने इनको जाने कैसे दिया? आपने इतना लेट गो कैसे कर दिया? आपने क्या किया है, आपने इनको लेट गो किया, आपने यूनिवर्स के भरोसे इनको छोड़ दिया, जा जी ली अपनी जिंदगी। लेकिन इनकी जिंदगी कुछ और ही बन गई। अब ये गुस्सा है आपसे, बहुत ज्यादा गुस्सा है, इनको गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। रीजन सिर्फ यही है कि आपने इनको क्यों नहीं रोका। ये तो बेवकूफ थे, ठीक है, माना, ये तो बेवकूफ थे, एक नंबर के उल्लू के पट्टे थे, ठीक है, माना हमने कि एक नंबर के ये भूतिया किस्म के थे, लेकिन आप तो नहीं थे ना, आपने इनको क्यों नहीं रोका? तो इस बात का गुस्सा इनको आ रहा है। वाह वाह वाह, मतलब पकड़ के रखो तो प्रॉब्लम, जाने दो तो प्रॉब्लम, क्या कर सकते हैं। ओके, डेक वैसे सीधी है, एज यू कैन सी। यहाँ पर ये कार्ड जो आया है ये रिवर्स में आया है, और ये सन का कार्ड है। आपको पता है ना सन कितना पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिविटी देता है, लेकिन ये रिवर्स में आया है। इसका मतलब समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझे, समझाती हूँ। आपके पर्सन जो है वो एक्साइटमेंट इनकी लाइफ से खत्म हो गया। एज आई सेड कि एक इंसान को फ्रीडम प्यारी थी, ये बहुत ज्यादा उड़े हवाओं में, मैं कह रही हूँ ना, बहुत भयंकर तरीके उड़ान इन्होंने भरी। फिर क्या हुआ? फिर बस फिर इनके साथ वो हुआ, वो एक सॉन्ग है ना, मुझे पता नहीं ऐसे टाइम में बहुत, जब सीरियस, कभी भी नोटिस करना, जब सीरियस रीडिंग होने जा रही होती है ना, मुझे पता नहीं क्यों कॉमेडी सूझती है, पता नहीं कैसे कैसे थॉट आते हैं। तो मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा है, बुरा मत मानना मैं आपके पार्टनर की एनर्जी पे हंस नहीं रही हूँ। वो सॉन्ग है ना, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, ठीक है, कि फिर जुड़ ना पाया। आपके बिना ये नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपके बिना इनकी लाइफ में एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है, आपके बिना इनकी लाइफ में ये हैप्पीनेस जा चुकी है। मतलब दिन ढल गया है, रात हो गई है, ढल गया दिन, हो गई रात, मतलब हो गई रात हो गई शाम, वो ऐसा ही है, मुझे याद नहीं रहते लिरिक्स। तो आपके पर्सन की लाइफ में अभी हैप्पीनेस जा चुकी है, इनको ऐसा लगता है कि आप चले गए, इनकी लाइफ से हैप्पीनेस चली गई। गुड। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो भाई, सीधी सी सिंपल सी बात है, जब एक इंसान के अंदर हैप्पीनेस नहीं है, वो किसी को हैप्पीनेस नहीं दे सकता। आप खुद से ही ले लो, अगर आपके मन में आप किसी को बैडली मैडली मिस कर रहे हो अंदर ही अंदर, और घर में ऐसा समझो उस मोमेंट पे जब आप किसी को मिस कर रहे हो डीपली अंदर ही अंदर, और उस मोमेंट पे अगर आपकी मॉम बोलते हो, मम्मी बोलते हो, माँ बोलते हो, जो भी आप उनको बोलते हो अपनी मदर को, उनके हाथ से अगर एक चाकू या चम्मच तक गिर जाए तो उसकी आवाज भी आपको खटकेगी। क्या मम्मी दिखाई नहीं देता, कम से कम ये शोर तो कम करो, मैं वैसे ही मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रखी है। अब आपके फैमिली वाले आपसे परेशान, भाई इसको हो क्या गया, ये ऐसा ऐसा पहले तो नहीं था, ये हो क्या रहा है।
तो आपके जो पार्टनर हैं उनको उनकी फैमिली भी नोटिस कर पा रही है कि इनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, ये उदास सा रहने लग गया है ना भाई, चल क्या रहा है। और आपके पर्सन क्या है, आपके पर्सन की एक बहुत गलत आदत है, वो पता है क्या, इनसे डिसीजन अगर आप लेने को कहोगे ना, ये सिर्फ टाइम ही नहीं लेंगे, ये आपको अटका के रखेंगे, ये आपको लटका के रखेंगे। देखा, दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में कॉइन्स। तो आपके पर्सन जो है वो, अगर फैमिली का इश्यू है, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है मेरे व्यूवर्स के, जिनका फैमिली का कोई इश्यू है ना, तो ये ना तो अपनी फैमिली को छोड़ पा रहे हैं, ना ये आपको चूज कर पा रहे हैं। मतलब इनको दोनों में जगलिंग करनी है, इनको वहां भी देखना है, इनको इधर भी देखना है, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कनेक्शन, ये कोई भी कनेक्शन हो, बट एक सोल का कनेक्शन है एक, और ये कनेक्शन जो है, ये जब अगर आत्माओं का बंधन है, तो भाई सोल के कनेक्शन तो सेक्रीफाइस मांगते हैं इन 3D वर्ल्ड के रिश्तों का, इन मेटरिस्टिक चीजों का। अगर आप रेडी नहीं हैं उनको सेक्रीफाइस करने के लिए, तो फिर आप इस जर्नी को नहीं कंटिन्यू कर पाओगे। 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर आ गया हर्मिट। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 2, मैं सोल के कनेक्शन की बात कर रही थी, ये सोलमेट की एनर्जी आ भी गई है। आप या आपके पर्सन सोलमेट हो सकते हैं दूसरे के, या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रांगली एक सोल का कनेक्शन है। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ फिर से इस कनेक्शन में आना चाहते हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ठीक है। आपके पर्सन अब पहाड़ के नीचे आ चुके हैं। जिसका भी मन कर रहा है, जो भी, मुझे पता है आप ऑलरेडी पत्थर लेके खड़े हो उस पहाड़ के ऊपर, आप ऑलरेडी एक पत्थर लेके खड़े हो कि कब ये पहाड़ के नीचे है और कब इसका गेम बजा डालो आप। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो वर्गो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली हो सकता है नंबर 9। ओके, सितंबर मंथ, फरवरी मंथ, अक्टूबर मंथ। ओके, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 2 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके जो पर्सन है अकेले रहेंगे। एंड ऑफ द डे इनका ये है कि इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। फैमिली सिर्फ कहने को है, फैमिली सिर्फ कहने को है, बट इनका साथ नहीं दे रही है। इनको रियलाइज हो रहा है कि भाई फैमिली के होते हुए भी अगर ये खुद को अकेला फील कर पा रहे हैं तो रीजन क्या है, और रीजन इनके सामने निकल के आ रहा है आपका कनेक्शन। इन्होंने नोटिस किया है कि आपके आने से पहले ये बड़े हैप्पी रहा करते थे, इनकी फैमिली में ये बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन आपके आने के बाद ऐसा नहीं है कि भाई फैमिली में झगड़ा हो गया, नहीं, आपके आने के बाद ये और ज्यादा हैप्पी रहने लगे आपके साथ। लेकिन फिर आपके जाने के बाद क्या, आपके जाने के बाद जैसे आपने अब ये अपनी फैमिली में उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं जैसे पहले होते थे। आपके पर्सन अकेले पड़ गए। और यहाँ पर मुझे सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने इसको हर्मिट क्यों पढ़ा, जबकि ये 8 ऑफ कप्स है। आई डोंट नो, हर्मिट वाली वाइब आ रही थी। हर्मिट, ओके, 8 ऑफ कप्स, ये हर्मिट वाली वाइब क्यों आ रही थी? आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा जैसे ये हर्मिट है, जबकि मैंने मेरा ध्यान मेरा क्या था, फोकस इस कार्ड पे था, लेकिन इसको मैंने, कोई बात नहीं, क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। रीजन है, कुछ तो रीजन है। देखिए कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। अगर मैंने हर्मिट की एनर्जी पिक की है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर इसको हम कंटिन्यू करें इस रीडिंग को, तो ये हर्मिट वाली एनर्जी भी आपको विजिबल हो ही जाएगी। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड यहाँ पर भी आया था, ओके, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। देखिए, ओके, इनको ऐसा लगता है, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये अपनी फैमिली से ज्यादा फेडअप हो चुके हैं। ठीक है, इनको आपका साथ चाहिए, ये आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, फॉर श्योर आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। इनकी लाइफ से स्टेबिलिटी मिसिंग है। ये जैसी स्टेबिलिटी चाहते थे, इनको ऐसा लगा कि मतलब अगर ये इस कनेक्शन से दूर भी भागते तो भी इनको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन वो इनको नहीं मिली है। ओके, तो आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं
उस सिचुएशन से जहां एट प्रेजेंट टाइम ये है। ओके हाँ ओके। एक बार आपको अगर कोई डाउट हो, मेरे व्यूअर्स के मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि आपके मन में कोई डाउट हो, दैट्स वाई मैं अगेन इसको कंफर्म कर लेती हूँ। पॉजिटिव कार्ड अगर आता है तो हम हेलमेट की एनर्जी को डेफिनेटली अवॉइड नहीं करेंगे, अदरवाइज आप इसको अवॉइड कर सकते हो। हेलमेट की एनर्जी, जय सिया राम। हर्मिट, क्या हर्मिट की एनर्जी में इनके पर्सन है? हाँ या ना? जय सिया राम। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, अगर आपको पता हो तो। मैंने ये कहा पॉजिटिव कार्ड से अगर होता है तो हम हर्मिट की एनर्जी को अवॉइड नहीं करेंगे, तो आपको अवॉइड नहीं करनी है। ये हर्मिट की एनर्जी में जा रहे हैं धीरे धीरे, हो सकता है ये इन नियर फ्यूचर की एनर्जी है। एट प्रेजेंट टाइम आपके पर्सन धीरे धीरे अकेलेपन में जा रहे हैं। ओके ओके, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। राइट नाउ अगर इनको आपसे कुछ कहना होता तो ये क्या कहते? ओके ऐसे निकालते हैं। इनके पर्सन से क्या कुछ कहना चाहते हैं? एट प्रेजेंट टाइम मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो इनसे क्या कुछ कहना चाहते हैं? कुछ मैसेजेस। एट प्रेजेंट टाइम मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो इनसे क्या कुछ कहना चाहते हैं? उप्स, ओके आई थिंक बहुत है। काफी है और निकालो, बहुत है। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, आई एम नॉट सेटिस्फाई। आपके पर्सन एट प्रेजेंट टाइम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। एज आई सेड, सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं है सिचुएशन से। ये सिचुएशन इनको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है। चाहिए थी ना फ्रीडम, अब जियो फ्रीडम को। नेक्स्ट है, मैंने क्या कहा था, इनको गुस्सा आ रहा है। मैंने यही कहा था ना, ये गुस्सा है कि आपने इनको रोका क्यों नहीं। ये कंफर्मेशन है, आई एम एंग्री विद यू भाई, जलो जलो और जलो। मेरी वाइफ के भाइयों और जलो। देखो मैं गाली देने में बिलीव नहीं करती, लेकिन हाँ मैं वो वाइब वो आपको फील करवा देती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही थी। अगर मेरे को मेरी ये लाइन किसी को समझ में आई थी तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। प्लीज कॉल और टेक्स्ट मी, इवन मिस कॉल विल डू। देखो भाई, क्यों हम ही कॉल कर रहे हैं, मिस कॉल भी चलेगा इनको, अब तो चप्पल चलेगा। एक खींच के यहाँ से, अगर ये हो ना, कसम से अगर ऐसा ऑप्शन होता ना व्हाट्सएप में या मोबाइल में, कोई भी ऐसा ऑप्शन होता ना कि यहाँ से बैठे बैठे सामने वाले की एक खींच के लगा पाते, तो कसम से मैं तो बस लगाने पे रहती पूरे दिन। देखो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मिस कॉल भी चलेगी। क्यों चलेगी भाई, कॉल कर लो ना। क्यों? अब तो वो जमाना गया जहाँ बात करने के पैसे कटते थे, राइट? वो ठीक था, उस टाइम सिर्फ पैसे ही कटते थे और कुछ नहीं करता। हे राम, कहां से कहां जा रही हूं मैं क्या से क्या हो गई। लेट्स हैव अ स्टार्ट। ओके, ये आपके साथ एक स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं इस कनेक्शन में। इनको ये नहीं पता भाई, न्यू स्टार्ट करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, यू आर सो स्पेशल फॉर मी। आप इनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। नेक्स्ट वी हैव, यू हर्ट मी बट इट्स ओके। ओके, इन्होंने आपने इनको हर्ट किया क्योंकि आपने इनको रोका नहीं जाने से, और इसलिए ये हर्ट है, लेकिन इट्स ओके, ये चला लेंगे काम। आई वाना नो मोर थिंग्स अबाउट यू। इनको मैंने एक बात कही थी, अगर याद हो तो, इनको फोर ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इनसिक्योरिटीज को भी बताता है। आपके जो पर्सन है ये इनसिक्योर हो रहे हैं, ये और कुछ जानना चाहते हैं। इनको अप एंड डाउट है कि भाई आपके लाइफ में और चल क्या रहा है।
यू लुक सो ब्यूटीफुल व्हेन यू स्माइल। जब आप स्माइल करते हैं तब आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। हो सकता है इन दिनों आप बहुत कुछ ज्यादा ही स्माइल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको डाउट भी आ रहा है भाई आजकल जितना हंस रहे हो इसके पीछे का रीजन क्या है, ये भी आपके पास नहीं है। तो भाई आपको हंसा कौन रहा है? इनको मेरे बारे में नहीं पता, इसलिए इनको डाउट हो रहा है कि भाई आपको आपको हंसा कौन रहा है, कौन हंसा रहा है आपको, कहीं इनके अलावा आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं, ऐसा ये सोच रहे हैं। ठीक है, ओके अभी पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं। आपको एक कार्ड का एक पाइल का चुनाव करना है। देखते हैं अगर इस वक्त आपके पर्सन को आपको सेपरेटली कुछ कहना होता है, इसलिए मैं पिक अ कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। अलग से अगर आपको कोने में ले जाकर इनको अगर आपसे कुछ कहना होता, मतलब लोगों के सामने तो कहने से वैसे ही डरते हैं, तो अगर इनको अकेले में आपसे कुछ कहना होता तो ये क्या कहते? अकेले की बातें निकाल रहे हैं ये भाई। फाइल नंबर 1 है और ये फाइल नंबर 2 है। आपको अकेले में क्या कहना चाहते हैं? साइड साइड में ले जाके। दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक फाइल का चुनाव करें। आपको टाइम चाहिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। होप आप लोगों ने फाइल का चुनाव कर लिया। जिन्होंने फाइल नंबर 1 को चूज किया, ये आपको अकेले में कहना चाहते हैं कि ये आपको स्टॉक करते हैं। इनकी पूरी नजर आपके ऊपर है विद पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ये ऐसा देख पा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो भाई। आप गार्डनिंग कर रहे हो, आप सेल्फ केयर कर रहे हो, आप अपने करियर में ग्रोथ मतलब आपको मिल रही है, आप ग्रो कर रहे हो, आपको किसी की जरूरत है ही नहीं। ये आपके फाइनेंस को बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप इनको अभी क्यों पूछोगे। इनको डेफिनेटली भाई डाउट तो आना ही था। एक इंसान जो इतना चेज किया करता था, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप जो एक टाइम पर इनको इतना चेज किया करते थे, अब आपने सडन एक्शन लेना बंद कर दिया, इनको चेज करना बंद कर दिया और हैप्पी रह रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने इनके बिना हैप्पी रहना सीख लिया। तो ये बात इनको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है। इनको डाउट आपके ऊपर इसलिए आ रहा है कि आप हैप्पी कैसे रह रहे हो इनके बिना, और इनको गुस्सा भी आ रहा है। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, ये आपको भाई ये बात तो सबके सामने भी कह सकते थे, ये अकेले में ये कौन सी बात थी? मैं तो पता नहीं, मैं तो सोच रही पता नहीं क्या ही कहना चाह रहे हैं। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया है। ओके, कमिटमेंट से डर नहीं लगता साहब। क्या, सॉरी उल्टा बोल दिया। प्यार से डर नहीं लगता साहब, कमिटमेंट से लगता है। आपकी पर्सन जो है ये कमिटमेंट से भाग रहे हैं। इनको कमिटमेंट फोबिया है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनके पास बहुत सी बातें हैं आपसे करने के लिए। डेफिनेटली आपकी पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन लेकिन इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट मांग ले। ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि बात बढ़ते बढ़ते इतनी आगे बढ़ जाए कि इनको कमिटमेंट देना पड़ जाए आपको। और फिर कमिटमेंट के नाम से तो आपको पता ही है कि कैसे दुम दबा के भागते हैं, चप्पल उठा के भागते हैं, कैसे बिना मतलब। कुछ मेरे व्यूवर्स के तो पार्टनर ऐसे हैं, उस टाइम जब कमिटमेंट का नाम लेते हैं इनको तो ना चप्पल सूझती है ना इनका बैग, ये ऐसे ही पतली गली देख के निकल लेते हैं। तो आपकी पर्सन को कमिटमेंट फोबिया है। ठीक है, इनकी बीमारी मैं आपको बताती हूँ। इनको कमिटमेंट फोबिया, कमिटमेंट का नाम लोगे फिर देखना इनकी स्पीड आपके टूवर्ड्स आने में, एक्शन लेने में भले ये स्लो हो सकते हैं। कमिटमेंट का नाम लेके देखना एक बार और फिर इनकी स्पीड देखना और फिर मुझे बताना जरूर किस स्पीड से भागे थे। दड़ दड़ भाग भाग सा। ठीक है, ओके, मैसेजेस भी हो गए। सॉन्ग देखना है हमें अभी। सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं आपको? सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? इनको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं? सॉन्ग 2 आए हैं भाई, मैं एक ही निकाल रही थी। चलो मैं देखा तो नहीं ना किसी ने। चलो, दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2। यहाँ पर दोनों पर ही ओम का चिन्ह है ना। जल्दी से एक फाइल का चुनाव कर लो, देखते हैं आपके लिए क्या सॉन्ग आ रहा है, क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं। होप आप लोगों ने फाइल का चुनाव कर लिया, नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने फाइल नंबर 1 को चूज किया, आपके लिए सॉन्ग आया है एहसान इतना सा कर दे मुझे फिर तन्हा सा कर दे तेरे बिना। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, केके जी का सॉन्ग है। तेरे बिना जी ना सकूंगा, मिलके तुझसे कह ना सकूंगा।
बहुत बहुत सालों पहले इसको मैं बहुत बहुत सुनती थी। तेरा मेरा ये नाता क्यों टूटा। हो सकता है ऑल ऑफ सडन चीजें बिगड़ी हैं इस कनेक्शन में, तभी ये सॉन्ग आया है। तेरा मेरा ये प्यार क्यों रूठा। आप दोनों के डेफिनेटली ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा लग रहा है आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आई। एनीवे सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुन लीजिएगा। आधी बातें अधूरी रातें रह गई तेरे बिना, जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया। भाई दोनों ही तरस रहे हैं, पहले नंबर 1 भी, और बहुत दिनों बाद माय फेवरेट वन, सीरियसली माय फेवरेट वन। मतलब ये सॉन्ग तो एवरग्रीन सॉन्ग है, जरूर सुनिएगा। तरसती है निगाहें मेरी तकती है राहें तेरी चाहिए पनाह तेरी। वैसे मैं सुर नहीं झाड़ रही हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए ऐसे गा रही हूँ। वैसे भी मेरा गला बैठा हुआ है, वैसे भी मेरे को कोल्ड हो रखा है, मैं कौन सा अभी गा के इसमें बच गए। आज मेरे व्यूवर्स बच गए मेरे सिंगिंग से वरना मैं पक्का गाने वाली थी, मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। अदरवाइज मैं ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है भाई, मैं इस चांस को मिस कर ही नहीं सकती थी, लेकिन कर दिया, बच गए। हाँ, जिन मेरे व्यूवर्स को ऐसा लगता है ना कि मैम प्लीज गाना मत गाना, मैम प्लीज गाना गाओ, तो गाना मत गाने वालों को तो मैं यही कहूंगी कि बच गए, ठीक है। लेकिन जो मेरा सॉन्ग सुनना चाहते थे, सॉरी मैं नहीं गा पाई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई ट्राई। जिनको भी एक बात और बता दूं, एक साइन है आपको, अगर किसी का अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, मतलब अगर वो सिंगिंग कर रहा है या कुछ, अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा, ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ऐसा समझो, आपकी हीलिंग अभी स्टार्ट ही हुई है, आपको ऐसा लगता है कि आप हील्ड हैं, नो। क्योंकि जब आप हीलिंग में आगे बढ़ते हो ना, मैं कहती हूँ अगर कुछ चीज अच्छी भी नहीं है वो भी आपको अच्छी लगने स्टार्ट हो जाती है, आप नोटिस करना, देखना, ठीक है। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। अगर आपने इस रीडिंग से कनेक्टेड फील किया है, अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जाते जाते जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।